तो गाइस बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द लंपी प्रोवैक हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो पहला एमसीक्यू तो इधर से यही बनता है गाइस कि आप सबको होता है कि एक लंपी वायरस आया था जो काउस में पाया गया। तो लंपी वायरस में क्या था, आप सबको होता है कि आप देख सकते हो कुछ इनका वायरस पाया गया काउस में, आप देख सकते हो दाने दाने टाइप हो गए। तो इसके रिलेटेड जो वैक्सीन आई है लंपी प्रोवैक। तो लंपी प्रोवैक डेवलप करने वाली कौन थी, आपने ये बताना है। तो लंपी प्रोवैक डेवलप करने वाली थी दैट इज NERC, जिसकी फुल फॉर्म है दैट इज योर नेशनल इक्वीन रिसर्च सेंटर दैट इज इन हरियाणा। आपसे पूछा जा सकता है, मतलब कि इधर ही हमने 2-3 एमसीक्यूज कर लिए हैं कि जो लंपी वायरस के रिलेटेड एक तरह से वैक्सीन आई, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द लाइफ स्टॉक फ्रॉम द लंपी स्किन डिजीज डेवलप्ड बाय, ठीक है, तो वो कौन सी थी, लंपी प्रोवैक थी। तो लंपी प्रोवैक किसने की एक तरह से डेवलप, दैट इज NERC, दैट इज नेशनल इक्वाइन रिसर्च सेंटर। इनका सेंटर कहां पे है, हरियाणा में है। होप तो आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की और क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे जैसे कि आप देख सकते हो, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनियस डेवलप ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसको TCAS का भी नाम दिया गया। मतलब कि जब भी एक दूसरे के सामने ट्रेन आएगी वो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई कर देंगी, ऑटोमेटिक। ये भी बड़ी अच्छी एक स्कीम आई, आपका सिस्टम आया। तो देख सकते हैं इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज कवच। इसका आंसर क्या दिया गया है, द इंडिजिनियस डेवलप ट्रेन कोलिजन, उस अवॉइडेंस सिस्टम का नाम दिया गया कवच। कवच को आप याद रखना, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, TCAS भी कहीं पे लिखा होगा तो समझ जाना ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है। और ये डेवलप करने वाली कौन सी कंपनी है, दैट इज योर रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन लखनऊ। आप इधर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हो। इट ऑटोमेटिकली अप्लाइज ब्रेक व्हेन टू ट्रेन फेस टू फेस ऑन द सेम लाइन, विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन द मुंबई दिल्ली हावड़ा रूट। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर बात की जाए तो इधर इंप्लीमेंट की जाएगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे है, विच कंट्री हैज डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट ड्राइव्ड कोविड-19 वैक्सीन। आप सबको पता है कोविड-19 का प्रकोप तो चाइना में फिर से बढ़ रहा है, होप सो इधर सभी सेफ रहे। तो कहता है विच कंट्री हैज डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट ड्राइव्ड कोविड-19 वैक्सीन, मतलब कोविड-19 की वैक्सीन प्लांट से। ठीक है, तो पहली कौन सी कंट्री निकली, दैट इज योर कनाडा। तो कनाडा ने ये किया, आप देख सकते हो दैट वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट दैट इज डेरिवेड ड्राइव्ड कोविड वैक्सीन, नेम इज कोविफेंस। ठीक है, ठीक है, कोविडफेंस है इसका नाम, याद रखना, COVIFENZ, जो प्लांट से बनाई गई है। दूसरी चीज जो इधर पूछी जा सकती है कि एनिमल्स के लिए जो वैक्सीन आई, ठीक है, जो एनिमल्स के लिए कोविड-19 के लिए लड़ने के लिए वैक्सीन आई, उसको क्या नाम दिया गया, एनाकोवैक्स। ठीक है, ये याद रखना, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फोर्थ की बात होती है, द फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अब ये भी आप सबको होता है कि ये भी बड़ी देर से चर्चा में था, आप सबने न्यूज में सुना होगा फ्यूजियन कैरियर के बारे में। तो ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया। अब देखो चर्चा पे क्यों था, क्योंकि हमारे साथ वाले देश नहीं, दैट इज चाइना। चाइना ने ही इसको एक तरह से लॉन्च किया है। इट इज द फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। हम जैसे कि आप सबको होता है कि हमारे भी इंडिया में एक फर्स्ट एयरक्राफ्ट दैट इज INS विक्रांत को एक तरह से लॉन्च किया गया है। तो उसी तरह अगर हम बात करें चाइना का कौन सा है, दैट इज न्यू फ्यूजन, और इसके साथ में ही एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे ज्यादा किसके पास है, दैट इज चाइना आफ्टर द US। ठीक है, आगे बात करते हैं US के बाद। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका चाइना होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप जैसे देख सकते हो, इन ए फर्स्ट विच कंट्री सर्जन ट्रांसप्लांटेड पिग हार्ट इन ए ह्यूमन पेशेंट। इसके बारे में आपने न्यूज सुनी होगी कि एक इंसान के शरीर में पिग का हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया। कौन से देश ने ये किया। अब आप सबको बता दूं, जिनके अंदर ये हार्ट डाला गया उनकी एक तरह से 2 महीने का डेथ भी होगी। तो पहले तो सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन 2 महीने बाद डेथ होगी, लेकिन कॉज, एक्चुअल कॉज अभी तक नहीं पता चला, मैं बता दूं। तो उनका नाम क्या था, डेविड बेनेट था, ये याद रखना। और कौन से देश ने किया था ये एक्सपेरिमेंट, ये सर्जरी, दैट इज USA। आप देख सकते हो इनकी फोटो, अराउंड 57 ईयर्स ओल्ड थे ये, और एक तरह से 2 महीने के बाद ही जैसे ट्रांसप्लांट हुआ, 2 महीने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। फर्स्ट एवर 4G नेटवर्क ऑन मून विल बी सेटअप बाय विच स्पेस एजेंसी। तो कहता है फर्स्ट 4G नेटवर्क ऑन मून, कौन मून पे कौन पहला 4G नेटवर्क एक तरह से लॉन्च करेगी, कौन सी एजेंसी करेगी। तो आप सबको बता दूं इसका आंसर आएगा दैट इज नासा। और नासा के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना, नासा ने किसको सिलेक्ट किया, दैट इज नोकिया। नोकिया कंपनी को सिलेक्ट किया टू बिल्ड ए 4G नेटवर्क ऑन द मून। मून के ऊपर 4G नेटवर्क लॉन्च करने वाला नोकिया कंपनी होगी विद द नासा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज फर्स्ट मार्स रोवर। ठीक है, तो चाइना मैं बता दूं ये 3rd कंट्री बन गई है, ठीक है, आफ्टर सोवियत यूनियन एंड आई थिंक सो रशिया, नहीं US होगा, हाँ। तो जो चाइना है एक तरह से 3rd कंट्री बन जाती है जिसने मार्स पे अपना रोवर भेजा है। तो उस रोवर का नाम याद रखना, दैट इज ज़ेरोंग।
ज़ेरोंग इज द राइट वन। अगर आपसे पूछा जाए स्पेस प्रोब का क्या नाम था, दैट इज ताइवान। ठीक है, ताइवान इज द स्पेस प्रोब का नाम था, और जो जोरंग था उधर के रोवर का नाम था। जैसे आप ये सब देख सकते हो, ये पूछा जा सकता है क्योंकि चाइना जो है थर्ड कंट्री बनी है। चाइना को मैं बता दूं, इस 2022 में उन्होंने बड़े से स्पेस के एक तरह से मिशन एक तरह से लॉन्च किए हुए हैं। इंडिया के भी जैसे आप सबको बता दूं, नेक्स्ट ईयर हमारा चंद्रयान-3 लॉन्च होने वाला है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो माइक्रोसॉफ्ट लार्जेस्ट डाटा सेंटर इन इंडिया वुड बी एस्टैब्लिश इन विच सिटी। ठीक है, कोई इसमें हजारों करोड़ों रुपया लगने वाला है। तो माइक्रोसॉफ्ट का लार्जेस्ट डाटा सेंटर कौन सी सिटी में एक तरह से एस्टैब्लिश होने वाला है इंडिया का? तो माइक्रोसॉफ्ट वन ऑफ द जायंट कंपनी, तो कहां पे होने वाला है? दैट इज इन हैदराबाद, और इन्वेस्टमेंट आप देखते हो इट इज ओवर 15,000 करोड़। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन विद आर्टिक वुल्फ? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्टिक वुल्फ का क्या नाम है? आप सबको बताना चाहिए जो कोलोनेशन प्रोसेस क्या होता है। इसमें क्या होता है, हम ना सेल्स की मदद से एक तरह से नया स्पीशीज बनाते हैं। तो फर्स्ट क्लोन जो आर्टिक वुल्फ बनी, तो वो कौन थी? डेट जो माया, उसको नाम दिया गया है माया। तो मैंने द क्लोनिंग का लिखा है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग सेल्स एंड टिश्यूज, क्रिएटेड बाय चाइनीज साइंटिस्ट। तो चाइनीज साइंटिस्ट ने बनाया था, और माया ये नाम याद रखना, ठीक है, इसका नाम क्या है? माया। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन अनवील्ड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी ऑन 20 जुलाई 2022? तो ध्यान से पढ़ना, इधर क्या लिखा है मैंने, ड्रोन भी लिखा और साथ में ड्रोन में आप पैसेंजर भी बैठेगा। तो फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन अराउंड मेरे हिसाब से मार्च मई के महीने में ये एक तरह से लॉन्च किया था इंडिया ने। तो पीएम जी ने किया था इसको लॉन्च। तो क्या नाम था उसका? डेट इज योर वरुणा। वरुणा इसका नाम था। इट इज द इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन इन न्यू दिल्ली। आप देख सकते हो इधर सामने, मैंने इसकी फोटो भी डाल दी, ये आपकी है। इसमें पैसेंजर भी बैठ सके। एंड वरुणा हैज बीन डेवलप्ड बाय स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग specifically for the Indian Navy. It can carry 130 kg human payload and has a range of 25 km. It has 25 to 33 minutes of flight time. ठीक है guys, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान, ठीक है, गगनयान, हाँ, विल बी लॉन्च इन विच ईयर? कौन से साल में ये लॉन्च होने जा रहा है? तो गगनयान, हाँ गगनयान, ठीक है। तो गगनयान कौन से साल में लॉन्च होने जा रहा है? दैट इज इन 2023 में आपको बता दूं लॉन्च होने जा रहा है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। मैं बता दूं गगनयान के रिलेटेड माना जा रहा है कि 2023 में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लॉन्च करना, तो मे भी 2024 में चल जाए, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। आपने सिंपली इसमें क्या याद रखना है, गगनयान जो मिशन है विल बी लॉन्च इन 2022 एंड फाइंड जो अनक्रूड है, ठीक है, जो क्रूड वाला होगा वो तो 2023 में ही लॉन्च होना है, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम दिख रही है। आगे बात करते हैं लालटेन के रिलेटेड। दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट सलाइन वाटर, मतलब नमकीन पानी से चलने वाला एक लालटेन, ठीक है, ओशनिक वाटर से चलने वाला एक लालटेन। तो वो क्या नाम दिया गया है उसे? तो उसको नाम दिया गया दैट इज रोशनी। उसका नाम क्या है? रोशनी। आप देख सकते हो द फर्स्ट सलाइन वाटर लालटेन। और क्या यूज करेगा? सी वाटर यूज करेगा एज इलेक्ट्रोलाइट फॉर पावर, इसको पावर जनरेट करने के लिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि ये हमारे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। दैट विच सुपर कंप्यूटर बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? तो रिसेंटली ये न्यूज में था कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन बन गया? दैट इज योर, पहले था फगुका, ठीक है, पहले कौन था? फगुका। अब फ्रंटियर बन गया, याद रखना। अब आपका इसका आंसर क्या रहेगा? फ्रंटियर इज द राइट वन। जो फ्रंटियर है इट इज द लार्जेस्ट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। लेकिन जो आपका ये है फगुका, ये पहले हुआ करता था, ये जापान का था फगुका, और फ्रंटियर यूएस का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन। इंडियन रेलवे इंस्टॉल्ड मगदूत मशीन एट डैश स्टेशन। तो अगर बात करें व्हाट इज मगदूत, मगदूत एक मशीन थी जिसके थ्रू ना आपके जो वाटर वेपर्स हैं उनको हम पानी में बदल देते हैं, ठीक है, मतलब एयर वेपर्स को हम पानी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक तरह से मुंबई के 2-3 स्टेशन में एक तरह से लॉन्च कर दी गई है। फर्स्ट वन इज थाने, दादर, तो उधर उन्होंने लॉन्च कर दी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डेट इज मुंबई। तो आपने याद रखना मगदूत मशीन है किसके रिलेटेड, ये भी आपसे पूछा जाता है। इट इज ए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट द वाटर वेपर इनटू पोर्टेबल वाटर। क्लियर है गाइस? आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो, चलो बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आईटी जायंट्स गूगल लॉन्चेस डैश अ प्लेटफॉर्म टू फोरकास्ट फ्लड। अब जो हमारे आईटी जायंट्स हैं दैट जो गूगल ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो आपको पहले ही बता देगा जनाब इधर फ्लड आने वाला है, इस एरिया में फ्लड आने वाला है, इस डेट को आने वाला है, एंड सो ऑन। तो थोड़ा सा
धैर्य रखिए और उधर से लोगों को चेतावनी दे दीजिए। तो ये गूगल ने कौन सा लॉन्च किया है, उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम दिया है, दैट इज फ्लड हब। उसको नाम क्या दिया है, फ्लड हब। ये सब कुछ, ये प्लेटफॉर्म के आपको एरिया भी बता देगा, आपको टाइम भी बता देगा फ्लड कुड अकर, इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट द नेचुरल क्लाइमेटी एंड अथॉरिटीज कैन असिस्ट देम विद इफेक्टिवली। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 चंद्रयान 3 के रिलेटेड आ गया। अभी मैंने आपको बताया दैट जो इसरो है प्लान्स टू लॉन्च इस थर्ड लूनर मिशन इन द मंथ ऑफ, आई एम सो एक्साइटेड इस मिशन के लिए। चलो नेक्स्ट हमारा मिशन लॉन्च होने जा रहा है चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 कब होने जा रहा है, दैट इज जून 2023। तो जून 2023 में ये लॉन्च होने जा रहा है, आपने याद रखना है फॉर लॉन्च इन अगस्त 2023, नहीं जून आएगा इसमें, ठीक है। हाँ, in the month of June. The more capable lunar that will carry the Chandrayaan 3, which is especially for future interplanetary exploration, according to S. Somnath, chairman of the ISRO. ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नासा's experiment DASH successfully creates oxygen on Mars. तो नासा ने एक अपना एक्सपेरिमेंट भेजा जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन उन्होंने क्रिएट करके बताया मार्स में। तो आप देख सकते हो उसको क्या नाम दिया गया, दैट इज मॉक्सी। मॉक्सी इसका नाम था, आप देख सकते हो साइड पे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। मॉन्की पॉक्स वैक्सीन, ठीक है, आप सबको पता है कि मॉन्की पॉक्स भी आया था जिसके कारण भी थोड़ा सा दहशत फैल गई थी, फर्स्ट केस इसका केरला में पाया गया था। तो मॉन्की पॉक्स वैक्सीन जो थी ये कौन सी थी जिसको अप्रूव कर दिया यूरोपियन कमीशन ने। तो यूरोपियन कमीशन ने कौन सी मॉन्की पॉक्स वैक्सीन को अप्रूव किया, दैट इज एम्वानेक्स, ठीक है, एम्वानेक्स, IMVANEX याद रखना, टू बी मार्केटेड एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉन्की पॉक्स। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम, मतलब कि फर्स्ट रोबोटिक सिस्टम, मतलब कि आपका जो सर्जरी होगी वो रोबोट के थ्रू होगी, तो मेड इन इंडिया वो भी ऊपर से। तो वो कहां पे की गई है, दैट इज योर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट। तो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट इज द राइट वन, ठीक है। इसका नाम भी आप पढ़ सकते हो, दैट इज SSI मंत्रा, डिवाइस बाय द न्यू एज इंडियन मेडिकल स्टार्टअप SS इनोवेशन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, डैश बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट प्रेस्टिजियस नासा program, International Air and Space Program at the Kennedy Space Center in Alabama, US। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आप सबको पता है कि सबसे पहले तो आपके जब भी कुछ एक नया इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब फर्स्ट टाइम होती है वो तो इंपॉर्टेंट बन जाती है, और ऊपर से जब फर्स्ट टाइम कोई इंडियन वुमेन हो तो वो और इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, फर्स्ट इंडियन हो तो तब भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट किनो ने अभी तक नासा का एक इंपॉर्टेंट जो इनका प्रेस्टिजियस प्रोग्राम था, दैट इज इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम, अभी उन्होंने एक तरह से पास किया है, दैट इज जानवी दांगाती।